अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर नंबर 3 में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में थर्ड नंबर टाइप पढ़ेंगे। जी, टाइप्स ऑफ फंक्शन। थर्ड नंबर जो टाइप है वो आपके साथ क्या है? इनवर्स फंक्शन है। जी, तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन whose domain change into रेंज, ठीक है, और रेंज चेंज एंड रेंज चेंज इनटू डोमेन इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? अब इधर देखिए, वो फंक्शन जिसमें हम डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, एक बात याद रखिए, ठीक है। वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ डोमेन चेंज होगा रेंज में, और रेंज को हम आउटपुट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो वो फंक्शन जिसमें हमारे साथ इनपुट चेंज होता है आउटपुट में, ठीक है, और जिसमें हमारे साथ आउटपुट या रेंज चेंज होता है इनपुट और डोमेन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हमारे पास हमेशा आप देखते हैं कि आपके साथ जो फंक्शन है वो इस तरह लिखा जाता है। तो ये सिंपल जो फंक्शन होता है हम उसको लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है। क्लियर हो गया? फिर हम जब एफ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपके पास एक्स बराबर हो जाता है एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो मतलब क्या है कि अब इधर देखिए, इनवर्स फंक्शन आपके पास यहाँ पर जो सिंपल फंक्शन था उसमें एक्स डोमेन था, ठीक है, और y उसका रेंज था। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो x है वो रेंज हो गया और जो y है वो डोमेन में चला गया। तो ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके साथ कंपोजिटिव फंक्शन जो है या कंपोजिशन फंक्शन जो है उसका इनवर्स, तो क्या है आपके पास? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कल हमने किया था सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, उसमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि आपने जस्ट कुछ सपोजिशन लेने होते हैं। आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स के बराबर लेना होता है और फिर आपने एच ऑफ एक्स को वाई के बराबर लेना होता है। क्लियर हो गया? और जब आप एच को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एच इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर जस्ट क्या है, इसको आपने एच ऑफ एक्स के बराबर ले लिया, तो आप देखिए जिस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ पर एच ऑफ एक्स वाई के बराबर अगर आप एफ की जगह जो अल्फाबेट भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास इसका कंडीशन क्या है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है उसको आप कैसे इसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे कि आपने जस्ट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की को z ऑफ x के बराबर लेना है और z ऑफ x को सॉरी, और आपने z ऑफ x को y के बराबर लेना है। जब z को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो आपके पास क्या बन जाएगा? z इनवर्स y बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो जब भी आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का इनवर्स आपके पास ये आएगा और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इनवर्स आपके पास ये आएगा। क्लियर हो गया? अब इस पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होता है। जी, जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है आपके साथ? डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 में डिटरमाइन
द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। जो आपके पास पहला नंबर पार्ट है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 5 के एंड जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 4 के बराबर है जी। सोल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 5 के एंड जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 4 के बराबर है जी। पहले आपने क्या मालूम करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। नंबर फर्स्ट आपने क्या मालूम करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को बराबर लेना है एक्स प्लस 5 के, फिर x की जगह g ऑफ x पुट करना है आपने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। यहां पर भी x की जगह g ऑफ x प्लस 5 हो जाए। अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 है, तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, यहां पर g ऑफ x की जगह x माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा। सो आपके पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, लेट f ऑफ g ऑफ x को h ऑफ x के बराबर लेना है और यहाँ पर h ऑफ x को y के बराबर लेना है। जब h को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि f ऑफ g ऑफ x को यहां पर आपने सपोज किया था किसके बराबर लिया था, h ऑफ x के, तो आपने इसकी जगह h ऑफ x पुट करना है। ठीक है, तो h ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपके पास क्या है कि h ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहां पर आपने y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखना है। 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। h x किसके बराबर है, h इनवर्स ऑफ y के बराबर, जस्ट पुट कर दे y माइनस 1 इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y के बराबर। इसको आप आगे कर ले, ठीक है, और इसको आप क्या लिखे और इसको आप लास्ट में लिखे। इसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट रिप्लेस करना है y बाय y को रिप्लेस कर दे x में, तो आपके पास h इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 के बराबर। तो इसका जो इनवर्स है वो क्या है, x माइनस 1 के बराबर है। अब हमारे पास जो सेकंड नंबर टर्म है, सेकंड नंबर वो क्या है, g ऑफ f ऑफ x है, g ऑफ f ऑफ x के बराबर है जी। तो आपने क्या करना है, g ऑफ x जो है वो बराबर है x माइनस 4 के बराबर है। जस्ट आपने x की जगह f ऑफ x पुट, देखिए यहाँ पर x की जगह क्या है, f ऑफ x है, तो x की जगह f ऑफ x पुट करना है। तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस 4 हो जाएगा। तो g ऑफ f ऑफ x बराबर हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू आपके साथ यहाँ पर क्या है, x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 4, तो g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा सपोजिशन लेना है, लेट g ऑफ f ऑफ x को आप बराबर ले ले z ऑफ x के और z ऑफ x को बराबर ले ले y के, z को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें आपने पुटिंग करनी है जस्ट, ठीक है, ये जो है, ठीक है,
अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे। आपके पास g ऑफ f ऑफ x यहाँ पर किसके बराबर है? z ऑफ x के बराबर। तो हमने इसकी जगह z ऑफ x पुट करना है। z ऑफ x बराबर हो जाता है x प्लस 1 के, और आपको पता है कि z ऑफ x यहाँ पर y के बराबर। सो y इक्वल टू x प्लस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दे, सो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x की जगह आपने z इनवर्स ऑफ y पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? z इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। इसको आप पहले लिख ले और इसको बाद में लिखे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? रिप्लेस करना है y बाय x। सो z इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस 1 के। तो आपके पास आंसर आ गया जी। इसके बाद हम बी नंबर पार्ट और सी नंबर पार्ट पढ़ते हैं जी। जी स्टूडेंट, अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। जी क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ है, बी नंबर जो पार्ट है वो है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 7 एंड g ऑफ x आपके साथ है 2x के बराबर है जी। तो उसी तरह का मेथड है सॉल्यूशन f ऑफ x बराबर है 2x प्लस 7 के एंड g ऑफ x बराबर है 2x के। पहला नंबर कंडीशन आपके साथ क्या है? नंबर ए, आपने f ऑफ g ऑफ x मालूम करना है, ठीक है। तो आपके पास जो f ऑफ x है वो बराबर है 2x प्लस 7 के बराबर है। जस्ट आपने पुट करना है x की जगह g ऑफ x। सो f ऑफ g ऑफ x बराबर हो जाएगा 2x की जगह g ऑफ x प्लस 7। आपने क्या करना है? g ऑफ x की वैल्यू 2x है तो उसको जस्ट पुट कर दे। सो आपके पास क्या बन जाएगा? 2 और g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। g ऑफ x की वैल्यू 2x है तो 2x। तो आपके पास f ऑफ g ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 7 हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है? लेट f ऑफ g ऑफ x वो बराबर है h ऑफ x के बराबर है, और आपके पास h ऑफ x y के बराबर है। सो आपके पास क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा h इनवर्स ऑफ y के। तो ये आपके पास सपोजिशन है। अब हमने इसमें पुट करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब इसमें आपके पास जो f ऑफ g ऑफ x है वो h ऑफ x के बराबर है, तो आपने इसकी जगह ये पुट करना है, ठीक है। सो h ऑफ x बराबर हो जाएगा 4x प्लस 7 के। अब h ऑफ x, आपके पास जो h ऑफ x है वो यहाँ पर y के बराबर है, तो y। सो y इक्वल टू 4x प्लस 7। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे, ठीक है। पहले 7 को इस तरफ शिफ्ट कर दे 4x, और फिर हमने क्या करना है? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। तो क्या हो जाएगा? y, ठीक है, y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4x डिवाइडेड, तो 4 और 4 कैंसल, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो x है वो किसके बराबर आता है? h इनवर्स ऑफ y के बराबर। तो आपने x की जगह h इनवर्स ऑफ y, तो h इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 के। तो रिप्लेस कर दें y बाय x। सो h इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है? नंबर बी पार्ट, इसमें से ए पार्ट हो गया है, ये बी नंबर आपके पास क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x होगा, ठीक है। g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास जो g ऑफ x है जी वो बराबर है 2x के, ठीक है। आपने क्या करना होता है? x की जगह
एफ ऑफ एक्स को पुट करना है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 7 है। तो आपके पास g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और यहाँ पर 2x प्लस 7 लिखेंगे आप, ठीक है, 2x प्लस 7। और ये 2x प्लस 7 क्या थे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी जी। अब क्या करना है, आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो g ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 4x आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आपने क्या करना है, लेट g ऑफ एफ ऑफ एक्स को z ऑफ x के बराबर लेना है और z ऑफ x को y के बराबर लेना है, और ये क्या हो जाएगा, z इनवर्स ऑफ y। ये आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया जी। ठीक है, अब इसमें हमने पुटिंग करनी है। आपके पास यहाँ पर, ठीक है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स z ऑफ x के बराबर है, तो आपने इसकी जगह z ऑफ x लिखना है। तो z ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 14, और आपके पास z ऑफ x किसके बराबर है, y के, तो इसकी जगह हम y लिखेंगे। 4x प्लस 14 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 4x, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ ये 4 और ये 4, तो x बराबर हो जाता है y माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, तो ये 4 है जी, ठीक है, 4 के बराबर हो जाएगा। फिर आपने x की जगह क्या पुट करना है, z इनवर्स ऑफ y। सो z इनवर्स ऑफ y बराबर हो जाएगा z माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये y हो, सॉरी ये y आता है, ठीक है। फिर आपने जस्ट रिप्लेस y बाय x, ये y है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस 14 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हम सी नंबर पार्ट देखते हैं कि सी नंबर पार्ट कैसे सॉल्व होता है। जी, सी नंबर पार्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 4 है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है जी। जी, सॉल्यूशन आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 4 एंड जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है जी। अब आपने क्या करना है, पहले आपने पहले इस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर ले। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 हो जाएगा, एंड जी ऑफ एक्स हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, ठीक है। अब पहला कंडीशन आपके साथ क्या है जी, नंबर ए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है आपने पहले, ठीक है। तो देखिए आप, आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 8 के, क्लियर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, x की जगह g ऑफ x पुट करना है, तो f ऑफ g ऑफ x बराबर हो जाता है 2 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 8, ठीक है। अब g ऑफ x की वैल्यू आप पुट कर दे, तो g ऑफ x की वैल्यू x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 अपनी जगह पे,
x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा? x प्लस 5 माइनस 8। तो आपके पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू x माइनस 3 हो जाएगी जी। इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। लेट f ऑफ g ऑफ x बराबर है h ऑफ x के और h ऑफ x y के बराबर है। इन x बराबर हो जाएगा h इनवर्स ऑफ y। ये आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी होगी जी। तो क्या करेंगे, पहले आपके साथ जो f ऑफ g ऑफ x है वो h ऑफ x के बराबर है, तो हमने यहाँ पर पुट कर देने, ठीक है। तो h ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस, आपके पास जो h ऑफ x है वो y के बराबर है, तो यहाँ पर y इक्वल टू x माइनस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये x के बराबर। यहाँ पर आपके साथ जो x है वो किसके बराबर है? h इनवर्स ऑफ y। सो y प्लस 3 इक्वल टू h इनवर्स ऑफ y। तो क्या करेंगे आप, इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, और इसको बाद में लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, रिप्लेस करें y बाय x, तो क्या हो जाएगा? h इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। आपके पास एक आंसर आ गया। अब बी नंबर पार्ट जी, वो क्या मालूम करना है, पहले g ऑफ f ऑफ x मालूम करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो g ऑफ x है वो किसके बराबर है? x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x की जगह f ऑफ x को, ठीक है, x की जगह f ऑफ x को। तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, यहाँ पर भी इस x की जगह f ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। f ऑफ x की वैल्यू जो भी है, ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर पुट कर ले रहा है। तो g ऑफ f ऑफ x क्या है? 2x माइनस 8, 2x माइनस 8 और यहाँ पर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो g ऑफ f ऑफ x 2x माइनस 3 हो जाएगा और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लेट g ऑफ f ऑफ x को z ऑफ x के बराबर लेना है, z ऑफ x को y के बराबर लेना है, एंड x को z इनवर्स ऑफ y के बराबर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें पुट कर, आपके पास g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू z ऑफ x है, तो यहाँ पर हम z ऑफ x लिखेंगे, ठीक है। z ऑफ x बराबर है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है। क्लियर हो गया। अब z ऑफ x आपके साथ इधर देखें, z ऑफ x y के, तो z ऑफ x y के बराबर है, सो y इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। पहले तो 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, सो 2y इक्वल टू 2x, फिर 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, सो 2y प्लस 3 इक्वल टू 2x, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर ले, तो ये 2 कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। अब x की वैल्यू आपके साथ क्या है, h इनवर्स ऑफ y है, ठीक है। सो 2y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 y, ठीक है। रिप्लेस करें y बाय x, तो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय इक्वल टू h इनवर्स ऑफ x, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।